उत्तराखंड का एक दूर दराज पहाड़ी गांव, जन्म गांव। घना जंगल, पत्थर की गलियां और एक वीरान हवेली, राजपुर वाली हवेली, जो अब गांव की डरावनी पहचान बन चुकी थी। गांव के बच्चे जब रात को रोते तो बुजुर्ग कहते, सो जा वरना राजपुर वाली चुड़ैल तुझे लेने आएगी। दिल्ली के एक कॉलेज के छात्र, जो गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेकिंग और शूटिंग के लिए गांव आए। आयुष कैमरामैन, डरावनी चीजों में रुचि। नेहा शोधकर्ता, अंधविश्वासों को झूठ मानती। मिहिर तकनीकी जानकार। तनीषा साइलेंट ऑब्जर्वर, लेकिन बहुत संवेदनशील। राहुल मजाकिया, लेकिन अंदर से डरपोक। इन लोगों ने गांव में एक पुराने गाइड चाचा हरिनाथ से मुलाकात की। उन्होंने हवेली के बारे में पूछा। हरिनाथ डरते हुए बोले, उधर मत जाना बच्चों, वो हवेली अब जगह नहीं, अभिशाप बन चुकी है, वहां कोई वापस नहीं आता। नेहा हंसते हुए बोली, चाचा हम तो बस शूटिंग करने आए हैं, भूत चुड़ैल की कहानी अब बच्चों की चीज रह गई है। हरिनाथ की आंखों में चमक आई, फिर गहरी परछाई छा गई। कभी कभी जो दिखता है वही नहीं होता बेटा, और जो नहीं दिखता वही सब कुछ होता है। शाम ढलने के बाद सभी लोग कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चले। पतली पगडंडी, झाड़ियां और झींगुरों की आवाज, जैसे जंगल खुद उन्हें निगलने को बढ़ रहा हो। हवेली सामने आई। 4 मंजिलों की पुरानी इमारत। दरवाजा टूटा हुआ, कांच जड़े हुए लेकिन टूटे, और ऊपर की बालकनी में किसी ने परछाई में झांका। राहुल चिल्लाया, तुम लोगों ने देखा? नेहा बोली, कुछ नहीं था, तुम्हारा वहम है। लेकिन तनीषा की आंखें खुली रह गई। उसने धीमे स्वर में कहा, किसी और की सांसें चल रही थी, हमारी नहीं। सबने कैमरा ऑन किया और हवेली के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आयुष बोला, वाह, हॉरर मूवी वाला साउंड इफेक्ट रियल में मिल गया। लेकिन तभी नेहा का कैमरा हवा में झूलने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ रखा हो। लाइट फ्लिकर करने लगी। मिहिर ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। तनीषा ने आयुष का हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। नीचे तहखाने में एक कमरा था, दरवाजा आधा खुला। सब नीचे गए। दीवारों पर काले धागे, खून के छींटे और तांत्रिक आकृतियां बनी हुई थी। एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी, उस पर लिखा था, शालिनी लौट कर आएगी जब चंद्रमा रक्तिम होगा, और हवेली 3 बार सांस लेगी। नेहा ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, चुड़ैल को जलाया गया था, पर आत्मा नहीं मरी, उसे हवेली की छाती में दफनाया गया। तीसरे कमरे के नीचे। तभी लाइट्स बंद हो गई। एक सर्द हवा का झोंका आया और कमरे के बीचों बीच राख उड़ने लगी। उस राख में एक चेहरा उभरने लगा। लंबे बाल, लाल आंखें, जली हुई चमड़ी। तनीषा चिल्लाई, वो वही है, शालिनी। बाकी सब पीछे हटे, लेकिन तनीषा जैसे ट्रांस में चली गई थी। उसके मुंह से आवाज निकली, तुम लौटा ना, मैं इंतजार कर रही थी। आयुष ने हाथ पकड़ा, क्या कह रही हो तुम? लेकिन अब तनीषा की आंखें सफेद हो गई थी। उस पर किसी चीज ने कब्जा कर लिया था। नेहा और मिहिर ने तनीषा को खींचा और बाहर की ओर भागे, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब चारों तरफ दीवारें थी, जैसे मकान खुद जिंदा हो चुका था। तभी अचानक दीवार पर खून से लिखा दिखा, मैं वापस आ चुकी हूं, अब कोई नहीं बचेगा,
हवेली के भीतर चारों तरफ घना अंधेरा और डर की गूंज फैल चुकी थी। तनीषा अब अपने आप में नहीं थी। उसकी आंखें सफेद, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और होठों पर बुदबुदाहट। मैं लौट आई हूं। अब कोई नहीं बचेगा। आयुष, नेहा, मिहिर और राहुल पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह तनीषा को वापस होश में लाएं। नेहा ने जोर से चिल्लाकर कहा, क्या कर रही हो तनीषा? ये तुम नहीं हो। लेकिन जवाब में तनीषा का गला अजीब ढंग से ऐंठ गया और फिर एक भारी गूंजती हुई आवाज निकली। मेरा नाम तनीषा नहीं, शालिनी है। नेहा ने उसी पुरानी डायरी को उठाया जो तहखाने में मिली थी। अगले कुछ पन्नों में जो लिखा था उसने सबको चौंका दिया। 1857 राजपुर गांव की सबसे सुंदर लड़की शालिनी, जिसकी आंखों में चांदनी थी और बालों में रात। लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो तंत्र विद्या जानती थी, अपने पूर्वजों की रहस्यमयी किताबों से सीखी हुई कला। गांव के जमींदार के बेटे राघव सिंह ने उससे प्यार किया, पर जब शालिनी ने उसे ठुकरा दिया तो उसने उस पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया। गांव वालों ने उसे हवेली में घसीटकर जिंदा जला दिया। लेकिन मरने से पहले शालिनी ने कसम खाई, मैं लौट कर आऊंगी और जो मेरा नहीं हुआ वो किसी और का नहीं होगा। अब हवेली की दीवारें भी तनीषा की आवाज से कांपने लगी थी। उसकी आवाज बदलकर गहराई में डूब चुकी थी। राघव ने मुझे जलाया, लेकिन मैं मरी नहीं। मेरा शरीर राख हुआ, आत्मा जिंदा रही, और अब मैंने नई देह पाली है। नेहा ने जोर से चिल्लाया, तनीषा, शालिनी तुझ पर हावी हो गई है, हमें कुछ करना होगा। आयुष ने कैमरे से एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन स्क्रीन पर धुंध के सिवा कुछ नहीं दिखा। तभी एक कमरा अपने आप खुला और अंदर से किसी ने सिसकते हुए आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था कि तुम मरो। उस कमरे में एक पुराना आईना था और उसके सामने एक धुंधली छाया दिखाई दी। सब चौंक गए। नेहा फुसफुसाई, ये कौन है? आवाज आई, मैं राघव हूं। अब भूत बन चुका हूं, पर मैं भी इस हवेली में कैद हूं, क्योंकि मैंने जो किया वो पाप था। लेकिन अब शालिनी वापस आ गई है और उसकी आत्मा तुम्हारे दोस्तों को नहीं छोड़ेगी। राहुल ने डर से पूछा, तो अब क्या होगा? अगर उसकी आत्मा को वो चीज मिल गई जो वो चाहती है, तो वो सब खत्म कर देगी। अब तनीषा की आंखों से खून बहने लगा था। उसके माथे पर एक जलती हुई आकृति उभर आई थी, त्रिकोण और बीच में रक्तवर्ण बिंदु। शालिनी की आत्मा बोली, मेरे शरीर की चूड़ियां, जो मेरी मौत के बाद अलग कर दी गई थी, जब तक वो वापस मेरे हाथों में नहीं आएंगी, मैं हर देह को जलाती रहूंगी। तभी बाहर आसमान में लाल चंद्रमा दिखाई देने लगा। आयुष फुसफुसाया, डायरी में लिखा था, जब चंद्रमा रक्तिम होगा तब शालिनी लौटेगी। नेहा बोली, हमें उसकी चूड़ियां ढूंढनी होंगी। वे कहाँ होंगी? आईने से फिर राघव की आवाज आई, वो हवेली के तीसरे कमरे के नीचे दफन है, जहां तुम सब अभी खड़े हो। सबने मिलकर लकड़ी के फर्श को तोड़ा। नीचे काली मिट्टी थी। जब उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू किया तो वहां एक तांबे का डिब्बा निकला। उसके अंदर थी 3 जली हुई चूड़ियां, राख से सनी हुई। तभी तनीषा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा सामान्य होने लगा। लेकिन तभी एक और झटका लगा। शालिनी की आत्मा बोली, तुमने मेरी चूड़ियां तो लौटा दी, लेकिन अब मैं इस देह को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं इसी शरीर में रहूंगी, हमेशा के लिए।
तनीषा अब पूरी तरह से सामान्य नहीं थी। उसका शरीर तो शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठहराव और डरावना खालीपन था, जैसे कोई और वहां बैठा हो। रात के तीसरे पहर में नेहा ने निर्णय लिया, हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो तंत्र और आत्मा के बारे में जानता हो। गांव वालों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला एक गूंगी बूढ़ी औरत के बारे में, भूरी माई, जो पहाड़ी के पार जंगल के भीतर झोपड़ी में रहती थी। लोग कहते थे वो बोल नहीं सकती, पर आत्माओं से बात करती है। नेहा और आयुष भूरी माई से मिलने गए। उसकी झोपड़ी में धूप, राख और नीम की टहनियों की गंध थी। जैसे ही नेहा ने तनीषा की हालत बताई, भूरी माई की आंखें लाल हो गई और उसने राख से जमीन पर आकृति बनाई। त्रिकोण शक्ति, उल्टा त्रिकोण मृत्यु, बीच में वृत्त आत्मा का बंधन। फिर उसने मिट्टी के दिए जलाए और आंखें बंद करके कमर से एक लोहे की तावीज निकाली। उसने संकेत से समझाया, ये तावीज तनीषा के गले में बांध दो। इससे शालिनी की आत्मा कुछ समय के लिए शांत होगी, लेकिन अगर पूरी मुक्ति चाहिए तो बलिदान देना होगा। भूरी माई ने अपने झोले से एक पुराना कागज निकाला। उस पर ताम्र लिपि में मंत्र लिखे थे। नेहा ने पूछा, कौन सा बलिदान? भूरी माई ने राख से एक आकृति बनाई, एक युवक का चेहरा, और उस पर 3 रक्त बिंदु बनाए। आयुष चौंक गया, ये चेहरा तो मेरा है। भूरी माई ने सिर झुका लिया। अब वे समझ गए, शालिनी की आत्मा को बांधने के लिए किसी निर्दोष आत्मा का बलिदान जरूरी था। और हवेली में सबसे संवेदनशील, सबसे पवित्र मन आयुष का ही था। रात का तीसरा पहर बीत चुका था। सबने मिलकर तनीषा के गले में तावीज बांधा। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में फिर से होश लौटा। उसने डरते हुए कहा, वो अंदर है, वो सब कुछ सुन रही है। तुम जितना रोकोगे वो उतना गुस्से में आएगी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, क्या तावीज उसे बाहर निकाल पाएगा? नेहा बोली, नहीं, हमें हवेली के उसी तहखाने में तंत्र क्रिया पूरी करनी होगी, वहीं जहां वो पहली बार जलाई गई थी। मिहिर ने इंटरनेट से तंत्र मंत्र के उच्चारण और विधि खोजने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ब्राउजर खोला, स्क्रीन पर खून से लिखा दिखा, जो मेरा अंत करेगा उसका आरंभ वही होगा। अब उन्हें सब कुछ तैयार करना था। तनीषा को एक मंत्रवृत्त के बीच बैठाना, भूरी माई का दिया हुआ तावीज और मंत्र पढ़ना, आयुष को अपना रक्त अर्पण करना, राख और शालिनी की चूड़िया पास रखना। वेली में प्रवेश करते समय दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। चारों तरफ हवा रुक गई। तनीषा चुपचाप आगे बढ़ी। उसकी चाल बदल चुकी थी। सबने मिलकर तहखाने में वही स्थान फिर से साफ किया। नेहा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कालरात्रे नमः, सर्वात्मिके शुद्धात्मिके रक्ष रक्ष। शुरू में सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही मंत्र की तीव्रता बढ़ी, तनीषा ने चीख कर कहा, मुझे मत निकालो, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। हवेली हिलने लगी, दीवारें कांपने लगी। तनीषा अब हवा में उठ चुकी थी। उसके बाल उलझे, आंखें जलती हुई। उसने आयुष की तरफ देखा और कहा, अगर तुम मेरे नहीं बन सकते तो किसी के नहीं बनोगे। फिर उसकी तरफ आग की लपटें बढ़ी। आयुष ने अपने हाथ में ब्लेड चीरकर रक्त भूमि पर गिराया। मैं अपना बलिदान देता हूं, शांति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए। मंत्र तेज हुआ। तावीज अचानक चमक उठा। शालिनी की आत्मा दर्द से चिल्लाई, नहीं, मुझे फिर से मत बांधो, मैंने सब खो दिया। लेकिन मंत्र पूरा हो चुका था।
शालिनी की आत्मा भभकती आग के बीच फंसी और फिर राख में बदल गई, और हवेली की दीवारों से निकलती आत्माएं भी शांत हो गई। तनीषा जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। सब कुछ शांत लग रहा था। तनीषा पूरी तरह ठीक थी। हवेली हमेशा के लिए छोड़ दी गई थी। गांव वाले धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट रहे थे, लेकिन आयुष अब भी परेशान था। रात को नींद में अचानक उठ बैठता। उसका हाथ, जिस पर बलिदान के वक्त घाव हुआ था, अब उस पर एक धुंधली परछाई की आकृति बन चुकी थी। नेहा ने देखा, ये किसी और की छाया है, किसी और की मौजूदगी। उस रात आयुष को पहला सपना आया। वो एक अंधेरे कमरे में था। दीवारें लाल थी और फर्श पर राख बिछी थी। एक लड़की पीछे से बोल रही थी, अब तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। मैंने तुम्हें चुना है। अब तुम मेरे हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो शालिनी थी, लेकिन उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। वो आधा जला हुआ, आधा सुंदर था, और उसकी आंखें पूरी तरह काली। आयुष सुबह उठते ही चिल्लाया, नेहा, वो वापस आ रही है। नेहा ने तनीषा को भी बुलाया, लेकिन तनीषा ने जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। मुझे रात को कोई मेरे कान में कहता है, तुमने मुझे बाहर निकाला, पर मैंने अब नया रास्ता चुन लिया है। नेहा ने सवाल किया, क्या शालिनी की आत्मा अब आयुष के भीतर है? भूरी माई के पास वे फिर से भागे। भूरी माई ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ एक टोकरी से एक शीशा निकाला और आयुष को उसमें देखने को कहा। शीशे में उसका चेहरा पीछे से धुंधला था, और फिर अचानक शीशे में आयुष के पीछे शालिनी की झलक आई। भूरी माई ने संकेतों से समझाया, आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई। उसने अब आयुष को अपना वाहक बना लिया है। वो पूरी तरह उसके शरीर में समाने की कोशिश कर रही है, और जब वो पूरी तरह समा जाएगी, तब वो दोबारा जन्म लेगी, लेकिन एक नरक की संतान के रूप में। अब ये सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति नहीं थी, ये एक पुनर्जन्म की प्रक्रिया बन चुकी थी। शालिनी की आत्मा, जो प्यार में पागल होकर चंद वर्षों में चुड़ैल बन गई, अब पुनर्जन्म चाहती थी, और उसके लिए आयुष का शरीर और उसका रक्त सबसे उपयुक्त था। नेहा बोली, हमें कुछ करना होगा, इससे पहले कि ये प्रक्रिया पूरी हो जाए। भूरी माई ने उन्हें एक आखिरी उपाय बताया। पर्वत की गुफा, जहां तंत्र क्रिया की शुरुआत हुई थी वर्षों पहले, वही स्थान जहां शालिनी को पहली बार तांत्रिकों ने जीवित जलाया था। अगर वहीं जाकर प्राचीन अग्नि तंत्र किया जाए और उसकी राख फिर से अग्नि में समर्पित की जाए, तो आत्मा को स्थायी मुक्ति मिल सकती है। लेकिन चेतावनी ये थी, आत्मा अब सक्रिय है। वो इस बार अपने शरीर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नेहा, तनीषा और आयुष पहाड़ की ओर बढ़े। रास्ते में बारिश और आंधी शुरू हो गई, जैसे कोई नहीं चाहता था कि वे वहां पहुंचे। गुफा के अंदर पहुंचते ही माहौल बदल गया। सांसें थम गई, दीपक अपने आप बुझने लगे। नेहा ने मंत्र शुरू किया। आयुष को मंत्रवृत के बीच बिठाया गया। शालिनी की राख, चूड़ियां और वही तावीज सब रखे गए। मंत्र की आवाज गूंजने लगी। आयुष की आंखें पलट गई। उसकी आवाज बदल गई, तुम सब मूर्ख हो। मैं अब इससे बाहर नहीं जाऊंगी। मैंने इसे चुना है और अब मैं जन्म लूंगी। नेहा ने मंत्र तेज किया। चंडी का ये नमस्वाहा, आत्मबंधनाए शांति कुरु कुरु स्वाहा। तब गुफा के फर्श पर दरारें पड़ने लगी, लाल रोशनी फूटने लगी। आयुष का शरीर हवा में उठा।
नेहा ने चाकू से अपना हाथ काटा और उसकी रक्त की कुछ बूंदें राख पर गिराईं। अब ये रक्त पवित्र है और ये राख अपवित्र। तंत्र इनका मिलन नहीं होने देगा। आग की लपट उठी और एक जोरदार चीत्कार। शालिनी की आत्मा चीखते हुए गुफा की छत से निकल गई, काली धुआं बनकर, और राख तेज अग्नि में जल उठी। आयुष जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसकी सांसें लौटीं और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो चली गई, नेहा, वो चली गई, लेकिन गुफा की दीवार पर एक नई दरार बन चुकी थी, और उस दरार से एक बर्फीली हवा का झोंका निकलकर बाहर गया। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई पर बसा एक शांत गांव, शंखधार। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, चीड़ के पेड़ और छोटी छोटी झोपड़ियां। यहां एक परिवार था, नीरज और गौरी। गौरी मां बनने वाली थी। पूरे गांव में सिर्फ एक दाई थी, बुआ लक्ष्मी, जो कई सालों से गांव की हर डिलीवरी कर चुकी थी। 8 फरवरी की रात आसमान में अजीब चमक थी और हवाओं में कुछ असामान्य। आधी रात को गौरी को दर्द उठा। बिजली चली गई। हवाएं सीटी जैसी आवाजें कर रही थी। बुआ लक्ष्मी ने दिया जलाया और प्रसव शुरू किया। गौरी की चीखों के साथ अचानक बिजली सी कौंधी और बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची ने रोने के बजाय काली आंखों से चुपचाप बुआ को देखा, और उसकी हथेली पर 3 छोटे जलने के निशान थे। बुआ लक्ष्मी घबरा गई। इसकी आंखें, ये कोई आम बच्ची नहीं है। उसी समय गांव के मंदिर में पुजारी को सपना आया। एक औरत सफेद साड़ी में आधे जले चेहरे के साथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। मैं लौट आई हूं, एक नया जीवन लेकर। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुबह होते ही पुजारी गांव के बुजुर्गों के पास गया। इस गांव पर खतरा मंडरा रहा है। जो आत्मा सदियों से भटकी थी, अब नवजात शरीर में प्रवेश कर चुकी है। नीरज ने बच्ची का नाम रखा शायरा। वो बहुत सुंदर थी, शांत थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत अलग थी। गांव के कई लोग उससे डरने लगे। कई बार शायरा को अकेले हंसते देखा गया। कभी कभी वो खुद से बातें करती और कभी उसकी आंखें लाल हो जाती। गौरी चिंतित थी, पर नीरज सब कुछ सामान्य मानता रहा। जब शायरा 3 साल की हुई, चीजें और अजीब होने लगी। उसके पास जाते ही कुत्ते भौंकने लगते। मंदिर के सामने से गुजरते ही दिए अपने आप बुझ जाते। एक दिन उसने दादी से कहा, दादी, मुझे यहां अच्छा नहीं लगता। मैं उस गुफा में वापस जाना चाहती हूं। दादी चौंकी। कौन सी गुफा, बेटा? शायरा मुस्कराई। जहां मेरा असली घर है। इस बीच नेहा अब धर्मशाला में रह रही थी। उसे रोज रात एक ही सपना आता। एक बच्ची पहाड़ों में अकेली खड़ी है। हवा में सफेद साड़ी लहरा रही है और वो धीरे धीरे शालिनी में बदल जाती है। नेहा ने एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ उठाया, जिसमें लिखा था, अगर कोई आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुई और किसी शरीर को पूर्णतः ग्रहण कर ले, तो वो चुड़ैल नहीं, राक्षसी बन जाती है। 5 साल की उम्र में शायरा की शक्तियां बढ़ने लगी। खिलौने अपने आप हिलते, चीजें उसके सामने टूट जाती। और एक दिन उसने गुस्से में अपने पापा को देखा और नीरज की आंखों से खून बहने लगा। गौरी अब डरने लगी थी। उसने चुपचाप शायरा को मंदिर ले जाने की कोशिश की, पर रास्ते में शायरा ने जोर से चीखा, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मुझे मत ले चलो। और गौरी के सिर पर चोट लग गई। वो जमीन पर गिर गई। नेहा को अब यकीन हो गया था, शालिनी पुनर्जन्म ले चुकी है। उसने भूरी माई से फिर संपर्क किया, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। भूरी माई ने कहा,
अब आत्मा को रोका नहीं जा सकता, उसे बस एक तंत्र बंधन में बांधा जा सकता है, और वो भी जन्म के 7वें साल से पहले। अगर 7 साल पूरे हो गए तो आत्मा शरीर के साथ स्थायी रूप से जुड़ जाएगी, और तब कोई मंत्र काम नहीं करेगा। भूरी माई ने नेहा को एक तावीज दिया, इसे उस बच्ची के गले में पहनाओ। अगर वो शालिनी है तो तावीज खुद प्रतिक्रिया देगा, और फिर असली जंग शुरू होगी। नेहा ने कहा, मैं शायरा से मिलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं शालिनी को इस बार हमेशा के लिए खत्म करूंगी। नेहा एक लंबी यात्रा के बाद शंखधार गांव पहुंची। ठंडी हवाओं में कुछ अजीब था। हर मोड़ पर उसे लगता कोई उसे देख रहा है। वो गांव के स्कूल में एक अध्यापिका के रूप में शामिल हुई, ताकि शायरा के पास जा सके बिना किसी शक के। उसके पास वही तांत्रिक तावीज था जो भूरी माई ने दिया था। पहली बार जब नेहा ने शायरा को देखा, वो एक कोने में बैठी थी, खिड़की के बाहर बिना पलक झपकाए घूरती हुई। नेहा मुस्कराई, तुम बहुत प्यारी हो। नाम क्या है? शायरा ने बिना मुस्कराए जवाब दिया, शायरा, लेकिन कभी कभी मुझे कोई शालिनी कहकर बुलाता है। नेहा की सांस थम गई। नेहा ने उसे धीरे धीरे एक सुंदर डिब्बी दिखाई। ये एक जादुई तावीज है जो बुराई से बचाता है। क्या तुम इसे पहनना चाहोगी? शायरा ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। जैसे ही तावीज उसके गले में गया, कमरे की सारी खिड़कियां जोर से बंद हो गई। कुर्सी हिलने लगी, ब्लैक बोर्ड पर खरोंचे उभरने लगी, और शायरा की आंखें काली हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, नेहा दीदी, तुम फिर आ गई, पर इस बार तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उस शाम पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। मंदिर का घंटा बिना किसी के छुए बजने लगा। गांव की एक बूढ़ी महिला की नींद में मौत हो गई, और एक बच्चा चीखते हुए बोला, मुझे मत देखो, वो मुझे घूर रही है, उसकी आंखें जल रही हैं। लोगों को एहसास हुआ गांव में कोई अशुभ शक्ति लौट आई है। नेहा ने शायरा के माता पिता से मिलने का नाटक किया। गौरी अब डरी हुई थी। शायरा अजीब हो गई है, रात को जागती रहती है, खुद से बातें करती है, और कभी कभी हंसी इतनी डरावनी होती है कि दिल कांप जाए। नेहा ने पूछा, क्या आपने कभी उसे गुस्से में देखा? गौरी ने डरते हुए कहा, हां, और तब उसके आसपास का हवा का रंग ही बदल जाता है। रात को नेहा ने देखा, शायरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तावीज गर्म होकर धुआं छोड़ रहा था। शायरा धीमे धीमे गा रही थी, मैं जल कर भी न मरी, मैंने कसम अधूरी भरी। नेहा ने तुरंत मंत्रों से तावीज को फिर से सक्रिय किया। शायरा चीख उठी, मुझे मत छुओ, ये जलाता है, तुम सब मरोगे। नेहा, मैं लौट आई हूं। अचानक शायरा का शरीर कांपने लगा, और हवा में उसका शरीर 2 फीट ऊपर उठ गया। गौरी चीख पड़ी, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नेहा ने मंत्र पढ़ा, क्रूर चंडिका महाकाली स्वाहा, आत्मदोष निवारण कुरु कुरु स्वाहा। शायरा जमीन पर गिर गई, आंखें बंद, लेकिन उसकी सांसें अब तीव्र और असामान्य थी। नेहा को अब यकीन हो गया, ये सिर्फ आत्मा नहीं, ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया का अंतिम चरण था। शायरा अब शालिनी नहीं रही थी, वो शालिनी की अगली अवस्था बन गई थी। एक ऐसा अस्तित्व जिसे अब न चुड़ैल कहा जा सकता था, न इंसान। नेहा ने भूरी माई को संदेश भेजा। भूरी माई ने जवाब दिया, तुम्हें उसे गुफा में वापस ले जाना होगा, पर इस बार बलिदान आत्मा का नहीं, बलिदान तंत्र साधक का होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नेहा, भूरी माई के संदेश के बाद
नेहा जान चुकी थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, चुड़ैल की आत्मा को उसके जन्म स्थान पर वापस ले जाकर बलिदान करना। लेकिन इस बार बलिदान किसी मासूम का नहीं, बल्कि तंत्र साधक का होगा। नेहा खुद को तैयार कर रही थी। शायद ये उसका आखिरी युद्ध होगा। गांव के उत्तर में एक पुरानी छिपी हुई गुफा थी, जहां सदियों पहले शालिनी को जलाया गया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस गुफा में अब कोई नहीं जाता। वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि मृत आत्माओं की सांसें बसती है। वहीं से सब शुरू हुआ था और वही सब खत्म होना था। शायरा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें हर समय काली रहती थी। आवाज में अजीब भारीपन आ चुका था। वो बोलती थी तो दो आवाजें एक साथ सुनाई देती, एक मासूम बच्ची की और दूसरी किसी और दुनिया की। नेहा, तू मुझे क्यों नहीं समझती? मैं बस इंसाफ चाहती थी। अब मैं कुछ भी कर सकती हूं। उसकी मुस्कान अब शुद्ध बुराई थी। भूरी माई ने भेजा एक अंतिम तंत्र विधान, लाल रेखा से बनी मंडल रेखाएं, पंचतत्व के दीपक और बलिदान की मंत्र संहिता। नेहा ने तय किया, वो गुफा में सब कुछ खुद करेगी। अगर मैं सफल हुई तो शायरा को एक नई जिंदगी मिलेगी। अगर नहीं तो ये दुनिया एक राक्षसी के हाथों खत्म हो सकती है। घनघोर अंधेरी रात। नेहा ने शायरा को गाड़ी में सुलाकर गुफा की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में पेड़ों की छाया इंसानी आकृतियों जैसी लग रही थी। हवा में फुसफुसाहटें थी, कहीं दूर उल्लू की चीखें, और झाड़ियों में कुछ रेंगता हुआ। जैसे जैसे गुफा नजदीक आती गई, शायरा की आंखें और भी काली होती गई। उसने धीमे से कहा, नेहा, अगर तू मुझे वहां ले गई तो मैं तुझे वही जला दूंगी जैसे उन्होंने मुझे जलाया था। गुफा में पहुंचकर नेहा ने चारों कोनों पर दीप जलाए, तावीज को मंडल के बीच रखा और मंत्र पढ़ने लगी। भूर्भुवः स्वः, महाचंडी कपालिनी स्वाहा। शायरा जोर से चीखी। गुफा की दीवारें कांपने लगी। शायरा का शरीर जमीन से ऊपर उठा। उसकी आंखें लाल हो गई, बाल हवा में उड़ने लगे। उसने कहा, मैं शालिनी नहीं हूं, अब मैं हूं शाला रक्षा, वो शक्ति जो मृत्यु से लौट आई है और अब मौत को आदेश दे सकती है। गुफा की दीवारों से कई आत्माएं बाहर निकलने लगी, जैसे सब चुड़ैलों की रानी का स्वागत कर रही हों। नेहा ने अपनी हथेली काटी और रक्त से तावीज पर 3 बिंदु बनाए। हे देवी, ये मेरा अंतिम बलिदान है। इस आत्मा को मोक्ष दो या मुझे इसी पल समाहित कर लो। उसने अंतिम बार मंत्र पढ़ा, हरी क्ली कालरात्रि स्वाहा। तावीज से तेज नीली आग उठी और सीधा शायरा की ओर गई। शायरा जोर से चिल्लाई। गुफा भर गई अजीब रोशनी से। हर आत्मा चीखने लगी, दीपक फटने लगे और अचानक एक विस्फोट हुआ। सब कुछ शांत हो गया। गुफा में धुआं भर गया। कुछ पल बाद धुएं में से एक बच्ची की आवाज आई, नेहा दीदी, आप कहां हैं? नेहा ने आंखें खोली। सामने वही शायरा थी। अब उसकी आंखें साफ और मासूम थी। उसने धीरे से पूछा, क्या वो अब चली गई? नेहा रो पड़ी। हां, अब तुम आजाद हो। गांव में अगली सुबह सूरज की पहली किरण में एक अद्भुत चमक थी। वर्षों बाद मंदिर का घंटा शांति से बजा। लोगों ने देखा, गुफा के बाहर एक राख की रेखा बनी थी और उसके बीच में पड़ा था एक तावीज, जो अब ठंडा हो चुका था।